जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारत के एएमसी इंजन पार्टनर को लेकर आ रही है। और अब इसके लिए दोस्तों बहुत ही जल्द ही एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है और बाकायदा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इसके लिए $2 बिलियन भी मंजूर करेगी। और इसीलिए इस पूरे प्रोग्राम के लिए डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जीटीआरई अब एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए तैयार है, जिसके लिए एएमसीए के इंजन के लिए उन्हें अब एक को डेवलपमेंट पार्टनर चुनना है। बाकायदा कुछ खबरें सामने भी आई है इसे लेकर कि डीआरडीओ की जीटीआरई ने फ्रांसीसी सैफ्रन, अमेरिकी जी एविएशन और ब्रिटिश रॉल्स रॉयस के साथ काफ़ी सारी बातचीत पूरी कर ली है। और इस बातचीत के दौरान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और इन्वेस्टमेंट टर्म्स यानी कि निवेश शर्तों पर यह बातचीत की गई है। डीआरडीओ अब इनका मूल्यांकन कर रहा है और उसके बाद इसे रक्षा मंत्रालय के पास भेजेगा। और रक्षा मंत्रालय इसके लिए अंतिम निर्णय तो लेगा ज़रूर, लेकिन बहुत ही सावधानी पूर्वक लेगा, क्योंकि इसके लिए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी देखनी बहुत ज़रूरी होगी। यही नहीं दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि जो भी पार्टनर चुना जाएगा वो पुरानी टेक्नोलॉजी वाला इंजन पेश नहीं करेगा, बल्कि बाकायदा एक क्लीन स्लेट डिज़ाइन इस इंजन का तैयार करेगा। और मैं आपको बता दूं कि सैफ्रन और रॉल्स रॉयस ने इसी तरीके के डिज़ाइन भारत को पेश किए हैं और हर कंपनी ने ये प्रस्ताव भारत को दिया है कि वो इस प्रोग्राम के लिए जो ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है लगभग $5 से $6 बिलियन का वो करना होगा, क्योंकि वो एक क्लीन स्लेट डिज़ाइन तैयार करेंगे जिसमें कि टेक्नोलॉजी में अधिक निवेश भी किया जाएगा और प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए लगभग 4 साल का वक्त लगेगा और एएमसी प्रोटोटाइप में परीक्षण के लिए 3 साल का वक्त लगेगा और उसके बाद ये इंजन उत्पादन के लिए तैयार होगा। अब ये बातचीत पूरी तो हो चुकी है, गेंद डीआरडीओ के पाले में है। अब उनकी सिफारिशें क्या जाती है रक्षा मंत्रालय के पास और रक्षा मंत्रालय क्या फैसला लेता है, ये अब बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हालांकि अब यहाँ पर आप देखिए कि भारत ने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी है अपनी टर्म्स पर, यानी कि अपनी शर्तों पर किस तरीके का इंजन हमें चाहिए। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, वो है एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन फ्री इंजन टेक्नोलॉजी देना। यानी कि भारत में अगर ये इंजन तैयार होते हैं तो भारत इसे किसी तीसरे देश को बेच सकता है, वो भी बिना किसी परमिशन के। और ऐसे में सैफ्रन और रॉल्स रॉयस ने इस बात के लिए हामी भर ली है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में यूनियन बजट सबके सामने आया है और इसमें करीबन 1.72 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि भारत के सैन्य आधुनिकीकरण प्रयासों में काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इसका एक बड़ा हिस्सा दोस्तों घरेलू उद्योगों में लगाया जाएगा, जिससे कि रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भरता मिल सके। कुल रक्षा बजट यानी कि ओवरऑल डिफेंस बजट करीबन 6.22 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें कि इंटरिम बजट से थोड़ी मामूली सी वृद्धि की गई है, जबकि इसका एक बड़ा हिस्सा पेंशन और वेतन के लिए निर्देशित किया गया है। और इस इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल फाइटर जेट, वॉरशिप, पनडुब्बियां, ड्रोन और स्पेशल वाहनों सहित नई हथियार प्रणालियों के लिए एक विस्तृत श्रृंखला की खरीद के लिए भी किया जाएगा। साथ ही साथ मौजूदा Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए आधुनिकीकरण, अतिरिक्त विमानों का अधिग्रहण, MiG-29 फ्लीट के इंजन, C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और LCA Mark 1A फाइटर जेट की खरीद, इन सब को प्राथमिकता दी गई है। और सरकार इस साल कई प्रमुख रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है, जिसमें कि मझगांव डॉक लिमिटेड में 3 अतिरिक्त पनडुब्बियों का अधिग्रहण होना है, फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर जेटों की खरीद होनी है और अमेरिका से लंबी दूरी के ड्रोन्स भी खरीदने शामिल हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि HEMRL ने हमारे बख्तरबंद वाहनों के लिए इनोवेटिव प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार किया है। और दोस्तों, ये जो लेबोरेटरी है वो वर्तमान में आने वाले खतरों के खिलाफ हमारे बख्तरबंद वाहनों की सुरक्षा के लिए एक हार्ड किल टाइप को तैयार कर रही है, जिसका इस्तेमाल आगे भविष्य में हमारी टैंक की सुरक्षा प्रणाली को डिज़ाइन और विकसित करने पर किया जाएगा। और इस डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण पहलू है ब्लास्ट वेव्स और आने वाले यानी कि इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स के बीच जटिल अंतरक्रिया को समझना, यानी कि एक इंट्रैक्शन करना है, जिसके लिए HEMRL ने मॉडल्स विकसित कर रखे हैं और सिमुलेशन के आधार पर इनका टेस्ट भी किया जा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, बोइंग की तरफ से भारत को 7 और चिनूक हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों की पेशकश की जा रही है और इसके लिए वो बाकायदा काफ़ी जोर भी दे रहा है। दरअसल दोस्तों, इस बार बोइंग ने अपने लेटेस्ट ब्लॉक 2 कॉन्फ़िगरेशन चिनूक को भारतीय वायुसेना के लिए पेश किया है, जिसमें कि अतिरिक्त 4000 पाउंड का मैक्सिमम ग्रॉस वेट है और पेलोड के साथ इसका बढ़ा हुआ रेडियस भी होगा। ब्लॉक 2 के कई फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें अपग्रेडेड रोटर सिस्टम है और इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि भविष्य में इसमें अपडेट्स किए जा सकें। और यही नहीं दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट की जो मेंटेनेबिलिटी भी है वो भी काफ़ी आसानी से हो पाएगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने अब अपना एक नया नेक्स्ट जनरेशन का एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल विंड डेमन को पेश किया है एक्सपोर्ट मार्केट के लिए।
बता दें कि एक बार इसे किसी एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म से फायर किया जाता है, जैसे कि हमारे हेलीकॉप्टर्स या फिर पेट्रोल एयरक्राफ्ट। उसके बाद ये जो विंड डोमेन है वो प्री डिटरमिन मिशन प्लान को फॉलो करती है और मूविंग और स्टेशनरी टारगेट्स को 200 किलोमीटर की रेंज में तबाह कर सकती है। बता दें कि इसमें डे और नाइट इलेक्ट्रो ऑप्टिक और लेज़र होमिंग सीकर लगाए गए हैं। साथ ही इसका खास फीचर ये है कि ये रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन कर सकती है और लो एल्टीट्यूड में अपनी स्पीड प्रोफाइल को भी बदल सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, HAL ने अब प्रचंड लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर के लिए मटेरियल्स खरीदने शुरू कर दिए हैं। और आप सब जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय 156 प्रचंड लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए एक बड़ी मंजूरी देने वाला है। ऐसे में दोस्तों HAL का ये एम है कि वो इसके उत्पादन का जो समय है यानी कि प्रोडक्शन का टाइम है उसे कम कर सके और इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके इस हेलीकॉप्टर की डिलीवरी तय समय पर कर सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें कारगिल दिवस पर द्रास में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेररिज्म का समर्थन करने वाले पाकिस्तान का चेहरा भी सबके सामने उजागर किया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए हैं उसे हमेशा मुँह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखता। वो प्रॉक्सी वार के सहारे फिर से वही काम कर रहा है। लेकिन आज मैं उस जगह से बोल रहा हूँ जहाँ आतंक के आकाओं को मेरी आवाज़ अब सीधे सुनाई पड़ रही होगी और उनके नापाक मंसूबे हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बता दें कि लद्दाख के द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल का दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुकुल्ला सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट भी किया है और ये परियोजना लेह को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगी और एक बार ये सुरंग पूरी हो जाती है तो ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। बता दें कि ये सुरंग 4.1 किलोमीटर लंबी है और इसको नीमू पदुम दारचा रोड पर करीबन 15,800 फीट की ऊंचाई पर तैयार किया जाना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि जो बाइडन भारत में इस साल होने वाले क्वाड देशों के नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि क्वाड बाइडन की पहल है और जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका इसके, लेकिन साथ ही अमेरिका की तरफ से कहा भी जा रहा है कि इस संबंध में अभी कैलेंडर पर कुछ भी निर्धारित नहीं किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पहली बार चाइना ने रशिया और भारत के संबंधों की काफ़ी तारीफ की है और साथ ही चाइना ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया है कि भारत और रशिया के संबंध ऐसे हैं जिसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो पाता। हालांकि कहा यह जा रहा है कि चाइना का ये बयान तब सामने आया है जब भारतीय प्रधानमंत्री ने रशिया की यात्रा करी और अमेरिका ने इसमें ऑब्जेक्शन उठाया था। चाइना की तरफ से कहा गया है कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और नीतिगत स्वतंत्रता इसकी गौरवशाली परंपरा रही है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चाइना चाहता है कि भारत के साथ रशिया के संबंधों को इस तरीके से पेश करना ताकि अमेरिका और भड़क सके और अमेरिका भारत के खिलाफ कोई भी बड़ा कदम उठा सके। मतलब साफ है कि चाइना कोई हमारी तारीफ नहीं कर रहा है, वो चाहता ही ये है कि अमेरिका और भारत के बीच दूरियां बने, क्योंकि उसे पता है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर उसे घेरने की कोशिश कर रहा है। तो यही बात है कि भड़काने की पूरी कोशिश चाइना यहाँ से कर रहा है। तो फिलहाल ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।